और पीछे लाल किले का मेन दरवाजा और हमें लाल किले पे और आप देखने वाले हैं लाल किले को। तो इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, काफी मजा आएगा। वीडियो में जुड़े रहना भाई, पूरी वीडियो देखना। लाल किले को देखने में और देखने में मुगल सल्तनत कैसे राज करती थी इस महल में देख भाई। ये है मेन दरवाजा, इसके अंदर हम अभी एंट्री लेने वाले हैं भाई। ये जो दीवाने आम है, यहाँ पर वो शाहजहां राजा आम लोगों से मुलाकात करता था, तो इसको पूरे को कहते हैं खास महल। और इसके 3 पार्ट हैं, आप देख सकते हो। 3 तरह की इमारतें बनी हुई है बीच बीच में। देखने के लिए तो काफी कुछ है, क्योंकि राजा है भाई, अपने लिए बहुत सारी उन्होंने फैसिलिटीज कर रखी है इधर। बाकी व्यू देखो भाई आप यहाँ का, कितना मस्त लग रहा है, एकदम मजेदार, एकदम महल जैसी फीलिंग हो रही है। चल रहे हैं एकदम खुला खुला मैदान, ये रास्ते बने हुए। हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। एंड आज हमारे साथ है सलमान भाई दोबारा से, जिन्हें आप पहले भी मेरी वीडियोस में देख चुके हो। एंड अभी हमें अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, हम यहाँ से निकलने वाले हैं जहाँ हमें जाना है। जगह बहुत अच्छी है एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखना भाई, क्यों सलमान भाई मज़ा आएगा। सलमान भाई बहुत शुरू भी रहे, तो भाई जुड़े रहना वीडियो में। तो भाई लोग, हमारी मेट्रो जो है वो आ चुकी है, आप देख सकते हो। एंड अब हम यहाँ से इस मेट्रो में बैठेंगे और चलेंगे आगे, क्यों सलमान भाई। तो हम बदल रहे हैं भाई रेड लाइन के लिए। मुझे मेट्रो में यही सबसे गंदी आदत लगती है, चेंज जो करनी पड़ती है लाइन बार बार। देखो भाई कितना रश है भाई, ओ भाई शिट भाई। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन पे। तो सलमान भाई ये नहीं खाने के बताए पूछो। सलमान भाई को तो भूख लग रही है बहुत तेज। और अब हम यहाँ से जो चल रहे हैं लाल किला चल रहे हैं, आज ऑब्जर्व करने वाले, एक्सप्लोर करेंगे हम लाल किले। इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे, म्यूजियम भी विजिट करेंगे आई थिंक। एंड देखते लाल किले में क्या क्या है और किस तरह से मुगल सल्तनत चलती थी और वो लोग कैसे रहते थे, उस बारे में थोड़ा जानेंगे। तो चलिए चलते हैं जल्दी से लाल किले के अंदर। तो भाई हम कंफ्यूज हो रहे हैं कौन से गेट नंबर से एग्जिट लें। तो फिलहाल हम जा रहे हैं गेट नंबर 4 से एग्जिट लेने, क्योंकि यही लिखा है लाल किला इधर से ही है। तो चलो भाई चलते हैं गेट नंबर 4 से एग्जिट लेंगे। तो भाई गेट नंबर 4 से एग्जिट ले चुके हैं हम लोग, और आप देख सकते हो यहीं पे सामने लाल किला है और हम पहुंच चुके हैं लाल किले के पास, क्यों सलमान भाई। एंड हम यहाँ से एंट्री लेंगे हम लाल किले में। अगर हम गेट नंबर 1 से एग्जिट लेते तो हम वहाँ सामने निकलते, क्योंकि यार वहाँ पे सामने चांदनी चौक भी है। तो फिलहाल तो गेट नंबर 4 से एग्जिट लेके हम जा रहे हैं लाल किले के अंदर और देखते हैं अंदर से। भाई ये देखो लाल किला है सामने और काफी सारे लोग दिख रहे हैं, लेकिन भाई मैं तो बाहर खड़ा हूँ। एंट्री कहाँ से है यहाँ की? सलमान भाई इसकी एंट्री पता करो यार, कहाँ से, जल्दी से चलो अंदर यार। सलमान भाई मिल गई एंट्री, चलो ये रास्ता, यहाँ से सब जा रहे हैं अंदर, चलो यहाँ से। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं लाल किले पे। एंड यही वो किला है जहाँ पर मुगल सल्तनत चलती थी, जहाँ से। एंड काफ़ी बड़ा किला लग रहा बाहर से देखने में, तो बहुत मज़ा आएगा। लोग भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो सलमान भाई हाउ यू फील आफ्टर रीच हियर? आई एम फीलिंग हैप्पी यार। फीलिंग नॉट हैप्पी? आई एम हैप्पी। हैप्पी हैप्पी, ठीक है चलो भाई चलते हैं भाई लाल किले के अंदर। अभी देखते हैं इसकी दीवार को पास से। तुम्हें एक बात पता है क्या? मैंने सुना था कि मतलब ये जो लाल किला है ना, ये लाल था ही नहीं कभी। इसको तो सफेद चूना पत्थर से बनाया गया था, फिर अंग्रेजों ने इस पर ना कलर करवा दिया लाल कलर का। पहले मैंने भी तुम्हारी तरह इस बात को सच मान लिया था बिल्कुल। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी, रिसर्च पे मुझे ये पता लगा भाई ऐसा कुछ नहीं है कि इसे पे बाद में लाल पेंट करवा दिया था, कुछ नहीं है भाई। असल में हुआ ये था, इसको ना लाल बलुआ पत्थर से ही बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और इसको बनाने में लगे थे पूरे 10 साल। 1638 से बनना स्टार्ट हुआ था और 1649 में या 48 में बनके तैयार हो गया था। लेकिन इसमें जो मटेरियल यूज हुआ था वो लाल बलुआ पत्थर यूज हुआ था। 1857 में मुगल सल्तनत खत्म हुई। देन उसके बाद जो टूट फूट थी थोड़ी बहुत, अंग्रेजों ने उसको रिपेयर कराया था, तो लाल कलर का इस्तेमाल किया था ताकि इसकी खूबसूरती में कमी ना आए। और आज भी इस किले की इतनी अहमियत है कि आज भी जो स्वतंत्र दिवस पे जो झंडा लहराया जाता है हमारा तिरंगा भारत का, वो अब भी इसी जगह से लहराया जाता है भाई। ये जो किले के चारों तरफ ये गड्ढा बनाया गया है, ये मुझे नहीं पता किस लिए बनाया गया है, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच जा रही है ये इसलिए बनाया गया होगा, यहाँ होगा पानी भरा हुआ होता होगा यहाँ है भाई। उसमें मगरमच्छ भी होते थे क्या? आपसे एक मिनट बात कर जी। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हम यहाँ पे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए आए हैं भाई। हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हमें डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से बस 30 सेकंड बात करें, तो हम आपसे एक 30 सेकंड की वीडियो बना सकते हैं आपके साथ बात करें। लेकिन भाई हमारा कल्चर भी तुम्हारे जैसा, हम खुद भी यहीं के ही हैं। हम डिफरेंट कल्चर के कहाँ से हो गए यार? कहाँ से हो भाई वैसे? हम भी लोकल के ही है भाई। अच्छा। चलो बात करो आप इनसे, मैं तुम्हारा वीडियो बनाता हूँ। अच्छा आप लोग खाते वाते मतलब फिर आपके वहाँ कुछ हो सकता है खाते? कुछ भी अलग नहीं है भाई, सेम ही है, सब कुछ सेम ही है। आप भी वही सेम ही मान लो।
भाई आपको आपके मतलब गाजियाबाद में या फिर दिल्ली में कोई कल्चर डिफरेंस फील होता है, मतलब कुछ डिफरेंस है? काफी डिफरेंस है। ये अलग फेस्टिवल। देखो भाई सलमान भाई की हो रही है इंटरव्यू हो रहा भाई, सलमान भाई पूरे खुद को सलमान खान समझ रहे हैं सलमान भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। अबे कल्चर में उनसे ये तुम्हें प्रोजेक्ट मिला होगा अपने कॉलेज की तरफ से है ना? ओके कोई बात नहीं, कीप इट अप। तो सलमान भाई तुम खुद को सलमान खान समझ रहे थे? आज सलमान भाई का हो गया इंटरव्यू भाई डीयू के स्टूडेंट के द्वारा। अभी जो आप सामने देख रहे हो ये लाल किला का मेन दरवाजा है, एंड ये शायद यही मेन दरवाजा है मेरे हिसाब से, तो यही होगा क्योंकि ये दरवाजा एक मिला है हमें, इधर से लोगों की एंट्री भी हो रही है। तो सलमान भाई एंट्री आपको ये गेट देखकर आपको क्या लगता है? मतलब नहीं यार, यहाँ तोप से उड़ाया जाएगा लोगों को। तोप से उड़ाया जाएगा वो भाई यहाँ पे, क्योंकि तोप भी रखी है आप देख सकते हो भाई, गेट पे ही स्वागत में रखी है तुम्हारा, तोपों से सलामी होगी भाई तुम्हारी आज। भाई ये देखो लाइन लगी हुई है टिकट की, इतनी बड़ी लाइन, इतनी बड़ी लाइन में लग के हमें टिकट लेना पड़ेगा अपना। सलमान भाई इतनी बड़ी लाइन में लग के टिकट लेंगे हम लोग? टिकट की है ना, पक्का पता है ना? मुझे भी नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, चलते हैं भाई। ये जो लाइन है ना वो एंट्री की लाइन है, पहले टिकट लेना पड़ेगा भाई, गलत लाइन में लग गए भाई हम, मोए हो गया हमारे साथ तो। चलो कोई बात नहीं, चलो टिकट लेने चलते, देखते हैं क्या प्राइस है टिकट की यहाँ पे। सलमान भाई लाइन में लग जाओ। देखो भाई 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तो प्रवेश निःशुल्क है, ठीक है, उनका टिकट लगने वाला है। म्यूजियम का टिकट शाम 4 बजे तक मिलता है, ठीक है। ये भारतीय जेंट्स की लाइन है, चलो ठीक है। तो अभी लाइन में लगे हुए हमारे सलमान भाई ऊपर, वहाँ चेंज की दिक्कत हो रही है। हमने इस भाई से बातचीत करके ले दिए 3 टिकट बिना लाइन में लगे। भाई यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लग रही थी, लेकिन हमने भाई लगे हुए थे लाइन में पहले से ही, हमने इनसे करी बातचीत और इन्होंने ले लिया हमारे टिकट। लाओ भाई टिकट। अच्छा एक में होगा ना ये? तो इसमें तीनों है, मतलब एंट्री इसमें ही हो जाएगी हमारी। चलो कोई बात नहीं, तुम पैसे पकड़ो यार, तुम हमारे साथ आओ चलो। थैंक यू। तो भाई सही कर दिया ना काम। देखो एंट्री गेट पे हम पहुंच चुके हैं बस लगभग, और ये लाल किले की दीवार है, काफी बड़ी है भाई ये दीवार, तो पार करना मुश्किल था इसको दुश्मनों के लिए। भाई पावरफुल तो बना रखा है, काफी अच्छा है भाई। एंड अब चलते हैं, एंट्री लेते हैं अंदर। अभी लेते हैं एंट्री लाल किले के गेट से, एंड लेते थोड़ी राजा महाराजा वाली फीलिंग है, खुद को राजा समझने का आज पूरे लोग में। तो भाई तोप देखते ही लेने की तैयारी में फोटो, कोई बात नहीं नकली है लेकिन भाई ये तो अंदर चले गया भाई। ये हमारे भाई फोटो खिंचवा रहे भाई, देख जो हमें मिले थे अभी टिकट घर के पास भाई। ये लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये क्यों होता था, अगर आपको पता हो ना भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, ये साइड में गड्ढे क्यों हैं, नाली है बहुत बड़ी। चलो चलते हैं अंदर भाई, देखते हैं। और अंदर चल गए, इधर से आए अंदर लाल किले के अंदर, और ये देखो पूरे लाल किले का मैप बना हुआ है इधर। यहाँ पे एंट्रेंस वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से बता रखा है कहाँ पर क्या है। सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ के, ऊपर से यहाँ से इधर से आप इस पे चढ़ के बाहर नजर रख सकते हो। एंड वहाँ पे वो जो ऊपर स्टेज है, वहीं से जो है प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा ले रहे थे हमारा तिरंगा, स्वतंत्र दिवस पे, इंडिपेंडेंस डे पे। बाकी ये लाल किले का मेन दरवाजा भाई, ये है मेन दरवाजा, इसके अंदर हम अभी एंट्री लेने वाले हैं भाई। चल के देखते हैं कैसा है अंदर का ये महल। भाई हम एंट्री लेते हुए अंदर की तरफ, और यहाँ काफी सारी शॉप्स है भाई, लेकिन मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ भी मत खरीदना, इतना महंगा मिलेगा ना भाई कि आप पूरे घर का राशन ले आओगे, इतने में आप यहाँ से एक ही चीज लेके जाओगे। और ये जो ऊपर की दीवार है, मुझे नहीं पता बाद में बनी है या पहले की बनी हुई है, लेकिन काफी पुरानी लग रही है देखने में, टूट फूट हो रखी है काफी, पेंट वेंट छूट गया है सब इनका। और भीड़ तो काफी ज्यादा है भाई यहाँ पे। एंड अभी तो हम चल ही रहे हैं अंदर की तरफ, अभी तो हम लाल किले के अंदर पहुंचे भी नहीं है, और अभी से इतनी भीड़ हमें देखने को मिल गई है। हो सकता है कि मार्केट की वजह से हो, कोई बात नहीं, खैर अभी तो हम चलते हैं अंदर। और काफी समानता मिल ही रहा है, लेकिन मेरी एडवाइस है मत लेना भाई, मत लेना। तो भाई यहाँ जो जानकारी लिखी हुई है, इसे पढ़ने के मुताबिक जो मुझे ज्ञान हासिल हुआ है वो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। बाहर से हम आए थे, बाहर से जो मेन गेट था उसे बोलते हैं लाहौरी गेट, लाहौरी दरवाजा बोलते हैं। एंड ये जो है आपको बाजार दिख रहा है, इसे बाजार मुराक्कफ कहा जाता है। इसे शाहजहां ने बनवाया था, वो भी क्यों बनवाया था, क्योंकि 1646 में वो देख कर आया था, पाकिस्तान में एक शहर है पेशावर शहर, वहां से ऐसा बाजार देख के आया था, तो उसको देख के शाहजहां को आइडिया मिला था, उसके मुताबिक उसने ये बाजार का निर्माण करवाया था। दोनों तरफ 32 दुकानें हैं जो कि दुकानों के रूप में है, पहले जो भी हुआ करता था, ढका हुआ बाजार बोलते हैं भाई इसको। खैर कोई बात नहीं, अभी चलते हैं अंदर भाई। उधर से आए हम लोग, एंड अब आए कि हमें ये मिला है, ये कोई दरवाजा है, लेकिन इस दरवाजे का नाम भी मुझे नहीं पता है, शायद आगे चलकर हमें इस दरवाजे का नाम भी पता लग जाएगा, कहीं लिखा हुआ होगा अगर। अभी तो हम चल रहे हैं आगे,
एंड आगे वहां जाकर देखो भाई, सामने कुछ तो है ये पता नहीं क्या है, वो भी हम लोगों को जो है पता लग जाएगा वो क्या है जब हम वहां पर जाएंगे। बाकी अभी यहाँ का आप देख सकते हो व्यू कुछ इस तरह का दिख रहा है। एंड अभी कुछ खास देखा नहीं है ऐसा हमें, जैसे कि लगे कि हाँ ये महल है। अगर ये वाला रास्ता खुला होता तो काफी अच्छा हो जाता हमारे साथ, क्योंकि बीच में से चलते हुए जाते मजा आता, लेकिन अब साइड से जाना पड़ेगा भाई। कोई बात नहीं, अब चलते हैं, साइड से ही चलते हैं। चलो देखो भाई, इधर वो म्यूजियम है, वो लिखा हुआ है 1857 का म्यूजियम। एंड यहाँ पे और साथ काफी चीजें, दीवाने आम है ये, एक दीवाने आम हमें जाना है, वो शायद सामने वाला है या ये वाला है, ये मुझे नहीं पता कौन सा वाला है, पर कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। अभी हम म्यूजियम नहीं जा रहे हैं, पहले हम इधर चल रहे हैं, आ जाओ। तो भाई ये है दीवाने आम। ये अभी मैं आपको इस चीज का सीन बता देता हूँ। पहले आप इसके नाम से समझ सकते हो कि शाहजहां जो होता है यहाँ पर अपने राज्य के, अपने देश के आम लोगों से मुलाकात क्या करता था और उनकी शिकायतें सुनता था। ये सामने आप एक जो खाली जगह देख रहे हो, ये खाली नहीं थी, पहले यहाँ कक्ष बने हुए थे, छत डली हुई थी, उसको हटा दी गई है बाद में, धूप से बचने के लिए वो छत डाली गई होगी, कपड़े की हो सकती है, कैसी हो सकती है ये तो पता नहीं है। लेकिन ये जो दीवाने आम है, यहाँ पर वो शाहजहां राजा आम लोगों से मुलाकात करता था। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। आप ये जो सामने देख रहे हो, ये संगमरमर की बनी हुई सिंहासन है, जो कि शाहजहां का सिंहासन है। यहाँ पर राजा बैठता था और उसके नीचे उसका वजीर बैठता था, वहां से वो शिकायत पत्र उठा के राजा को देता था, तैन वो उसे पढ़ता था। और यहाँ पे होती थी सारी प्रजा इकट्ठी जो उनके ऐलान को सुना करती थी। सलमान भाई, एक बात बताओ, अगर तुम उस टाइम पे होते तो तुम यहाँ पे राजा के पास क्या शिकायत लेके आते? धन दे दीजिए पैसा है अच्छा भाई, तुम अगर यहाँ आते राजा के टाइम पे, तुम क्या शिकायत लेके आते? शिकायत लेके आता कि भाई यहाँ बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। अच्छा, आसपास के इलाके में खुला खुला रखना चाहिए। लेकिन उस टाइम तो उसे पता थोड़ी ना था कि बिल्डिंगें बन जाएंगी, वो तो भाई आराम से बैठते थे वहां पे। चलो कोई बात नहीं, आओ चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या है इस किले में। ये दीवाने आम हम देख चुके हैं, जहाँ पर राजा मुलाकात करता था अपने आम जनता से, जो कि काफी अच्छी बात है। मतलब राजा ख्याल तो रखता था वही प्रजा का है, हाँ इंतजाम है, मतलब होता भी होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब चलते हैं आगे और देखते क्या है। कोई हयात बख्श आगे है, लेकिन जो दीवाने खास है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट जगह है, वो इधर है आगे जाके। वो सामने जो व्हाइट का है, वहाँ पे वो बनी हुई है व्हाइट कलर की, वो दीवाने खास है। तो अभी हम वहीं पे विजिट करेंगे थोड़ा चल के। अभी थोड़ा वॉशरूम होकर आते हैं, चलो। वो लिखा है ना इधर वॉशरूम, इधर चलो। भाई तुम फर्स्ट टाइम आए हो लाल किला है? अपनी लाइफ में पहली बार आया हूँ। तो हमारे सोनू भाई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लाल किला, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है भाई अभी तक? अभी तक सही जा रहा है, देखते हैं आगे क्या क्या दिखने को मिल रहा है। अच्छा, वैसे आप कहाँ से हो प्रॉपर? मैं बिहार से हूँ, पटना। भाई बिहार से आए पटना से, भाई देख लो लाल किला देखने। भाई तुम्हारा मौका लग रहा है तो तुम भी आ जाओ देखने, उम्र निकल जाएगी भाई। ये देख लो राजा की सल्तनत कैसे रहते थे भाई, वो अपना हिस्ट्री थोड़ी तुम्हारी रिन्यू हो जाएगी माइंड में। किताबों में तो काफी चेंजेस होते रहते हैं वैसे। भाई ये जो है मुमताज महल भी इधर ही है। तो पहले मुमताज महल ही देख लेंगे हम, दीवान है खास बाद में देख लेंगे। देखना तो सब कुछ ही है, जो जो मिलता जा रहा है देखते जाओ। भाई यहाँ पीने का पानी है, चाहो तो पानी पी सकते हो इधर। हमें तो खैर वॉशरूम ढूंढ रहे हैं भाई हम फिलहाल तो। जेंट्स टॉयलेट मिल चुका है, सलमान भाई तो अंदर चले गए। सुकून मिला, चलो कोई बात नहीं, ऐसी बात है। कंटिन्यू कर सकते हैं हम अपनी जर्नी। वॉशरूम है और इधर ही ये आपका मुमताज महल है शायद। अभी चलते हैं इसके पास और देखते हैं मुमताज महल है या कुछ और है, कंफर्म करते हैं वहाँ चल के। ये मुमताज महल, जितनी जानकारी मैंने यहाँ पे पढ़ी है उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाहजहां ने जो बनवाया था अपनी बेगम यानी कि जो मुमताज थी, जिसके लिए उन्होंने ताजमहल भी बनवा रखा है, उनके लिए महल बनवाया। तो उन्होंने उस टाइम उनकी शाही हरम का ये प्रमुख हिस्सा रह चुका है। लेकिन 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद अंग्रेजों ने इसके काम को पूरी तरह से बदल दिया था। बाकी अब तो इसकी कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं है। अगर मुमताज के लिए बनाया होता तो काफी अच्छा होता, लेकिन इसकी कंडीशन देखने के मुताबिक मुझे लग रहा है कि भाई ये तो सैनिकों के लिए ही होना चाहिए था। मुमताज के लिए तो हो सकता है अंग्रेजों ने इसकी धज्जियां उड़ा दी हो। भाई महल तो अच्छा है, मतलब लोकेशन ठीक ठाक है। यहाँ पे घूमने के लिए काफी बड़ा बड़ा स्पेस दे रखा है चारों तरफ। यहाँ पे चलने में भी आपको अच्छा लगेगा थोड़ा। भाई ये जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो है वहां से यहाँ तक का है वाइट, इसको पूरे को कहते हैं खास महल। और इसके 3 पार्ट हैं, आप देख सकते हो। 3 तरह की इमारतें बनी हुई है बीच बीच में। इसमें शायद वो इबादत करता था एंड उसमें आराम करता था। एंड इसमें ये खास महल इसको आप कह सकते हो, इसमें दीवाने खास आप इसको कह सकते हो। ये व्हाइट पत्थर मार्बल का बना हुआ है और
इसमें जो राजा था अपने खास लोगों से मिलता था। खास लोग उसके कौन थे? सेनापति थे, सैनिक थे, महल में काम करने वाले थे, और जो भी है उन सब से मिलता था। अभी यहाँ जाना अंदर अलाउ नहीं है, अभी बंद कर दिया है। पहले अंदर जा सकते थे, हम देख के आ सकते थे। और एक मिथ है या मैंने सुना है, पता नहीं क्यों, कोहिनूर जो हीरा था भाई, डायमंड जो था कोहिनूर का, वो भी यहाँ रखा हुआ था, जिसे नादिर शाह नाम के व्यक्ति ने, नादिर शाह एक नेपोलियन था, पर्शियन नेपोलियन, उसने यहाँ से चुरा लिया था भाई वो कोहिनूर हीरा। वो समझ रहे हो? लालच। संगमरमर का पत्थर है भाई ये, आप देखो, संगमरमर का पत्थर भाई, पता नहीं भाई कौन सा होता है लेकिन। तो यही है वो जहाँ पर राजा भाई अपने खास लोगों से मुलाकात किया करता था। अभी हम लोग तो इसके अंदर जा नहीं सकते क्योंकि हम लोग राजा के खास ही नहीं है इसीलिए नहीं जा सकते हैं, यही वजह है साहब। भाई ये है मोती मस्जिद। ये जो है इसका निर्माण जो करवाया था वो औरंगजेब ने करवाया था, क्योंकि इस किले का आधा जो हिस्सा बना हुआ है वो औरंगजेब ने बनवाया, जो कुछ रह गया था औरंगजेब के बाद वो शाहजहां ने कंप्लीट करवाया था। तो ये वाला जो पार्ट है मस्जिद वाला, ये औरंगजेब ने ही बनवाया था। एंड इसमें ही वो इबादत करते थे। इसमें महल की महिलाएं भी आती थी, लेडीज भी आती थी, वो भी यहाँ पे बात कर सकती थी अंदर से आके। ये रास्ता है जो कि फिलहाल तो भाई बंद है ये रास्ता, क्योंकि अभी फिलहाल तो यहाँ मस्जिद खुली नहीं है एंड यहाँ पे कोई नमाज भी नहीं पढ़ाता है, ना कोई पढ़ता है। बाकी मस्जिद का मैं आपको फ्रंट भी दिखा देता हूँ अभी उस साइड से। भाई लोग मस्जिद के इस साइड तो कुछ नहीं है, गेट उसी तरफ से है एंट्रेंस, एंड ऊपर ये गुम्बद बनी हुई है। इस साइड तो कुछ नहीं है, उस साइड से मेन रास्ता है। पर्सनली अपने लिए मस्जिद बनवाई थी। देखने के लिए तो काफ़ी कुछ है, क्योंकि राजा है भाई, अपने लिए बहुत सारी उन्होंने फैसिलिटीज़ कर रखी हैं इधर। एंड सब कुछ देखना और उसको समझना है इतने सी वीडियो में तो इम्पॉसिबल है भाई। आपको उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ना होता है, इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़नी होती है, तब जाके आपको पूरा ज्ञान मिल पाता है पूरे महल का। अभी मैं आपको जितना बता पा रहा हूँ मैं उतना बता रहा हूँ। तो अभी तक तो सब मैंने जितना पढ़ा आपको बता दिया। अगर कुछ गलती हो तो भाई माफ़ कर दो ना, कोई बात नहीं। इतना एग्जैक्टली तो मैं नहीं सच बता सकता, हो सकता है कुछ गलत भी बता रहा हूँ, तो आप कमेंट में मेरे को करेक्शन जरूर करना, ठीक है। महल के हम कुछ इस लोकेशन पे हैं, मुझे नहीं पता हम कहाँ पर हैं, लेकिन दीवाने खास उधर थी, ये मस्जिद है, हम इससे इधर साइड है। और यहाँ पर है भाई ये कुआं है, इसमें अभी पानी तो नहीं है, अभी तो कचरा पड़ा है इसके अंदर, पानी की बोतलें, काफ़ी सारी प्लास्टिक बोतल। मौसम तो काफ़ी सही हो रखा है, अभी मज़ा आ रहा है भाई। अभी घूमने में जो है मतलब थकान फील नहीं हो रही है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, फ्रेशनेस बरकरार है अभी तक हमारी। तो हो सकता है हम कहीं और भी विजिट करें यहाँ से। और अभी तो हमें म्यूजियम भी देखना है भाई। नहरें बिस्ट है, लेकिन नहर मुझे कहीं दिख नहीं रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से पूरे महल में पानी सप्लाई होता था नालियों द्वारा, बट अभी कोई नहर वगैरह मुझे कुछ दिखे नहीं है। यहाँ पर काफ़ी कुछ है लिखा हुआ है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। शायद वक्त के साथ वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है या सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन महल तो है, महल जैसा है आगरा फोर्ट वाले का, जिसमें मैं ताजमहल गया हूँ, ताजमहल को भी एक्सप्लोर किया है और आगरा फोर्ट को भी। वो महल इससे ज़्यादा बड़ा है और इससे ज़्यादा फैसिलिटी है उस महल में, लेकिन शायद हम इसमें ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्या बात है आई डोंट नो, बट इतना हमें दिखा है, हमने वो दिखा दिया है। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मुझे लगता है म्यूजियम को मुझे अलग वीडियो बनानी चाहिए। तो म्यूजियम की मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आप इसमें सिर्फ लाल किला देखो, ठीक है। अभी और दिखाता हूँ क्या क्या है। बाकी व्यू देखो भाई आप यहाँ का, कितना मस्त लग रहा है, एकदम मज़ेदार, एकदम महल जैसी फीलिंग आ रही है। चल रहे एकदम खुला खुला मैदान, ये रास्ते बने हुए, कैसी फीलिंग आ रही है सलमान भाई? सोनू भाई आप कैसा लग रहा है? बढ़िया एकदम मस्त एकदम भाई, फीलिंग सबकी बढ़िया है, मजा आ रहा, फुल एकदम फुल रिलोडेड है भाई, एंजॉयमेंट। शायद यही वो नालियां हैं जिनके बारे में वहां पर लिखा गया है, और यहाँ शायद पानी हुआ करता था जो अब सूखा पड़ा है एकदम। भाई देखो ये है सावन मंडप, और मुझे नहीं पता इस सावन मंडप का क्या काम है, बस यहाँ लिखा हुआ है सावन मंडप एंड ये बना हुआ है सावन मंडप। लाल किला जो है हमने पूरा घूम लिया है, एंड इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर मैंने कुछ गलत बताया है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा सबके रिप्लाई देने की। देन फिलहाल तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई यार, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में म्यूजियम की डालूंगा, अभी म्यूजियम विजिट करने जा रहा हूँ मैं, तो म्यूजियम की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, उसे भी चेकआउट कर लेना। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो बस सब्सक्राइब का बटन दबा दो भाई, सब्सक्राइब का बटन दबा दो।